Welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn a very interesting poem which name is Indian Weavers, which is included in Maharashtra State Board's syllabus, and the poet of this poem is Sarojini Naidu, which is very famous poetess in all over the India and all over the world. This poem is very interesting poem and it is related to our day-to-day life. स्टूडेंट्स, सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखित एक पोयम इंडियन वीवर्स हम आज देखने जा रहे हैं। इसको हम अच्छी तरीके से आज समझने जा रहे हैं और ये जो पोयम है 12th क्लास के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूड की गई है। पोयम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पोएटेस है सरोजिनी नायडू, इनका कैरेक्टर कैसा था, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले अगर से बोला जाए तो सरोजिनी नायडू एक पॉलिटिशियन थी। उनका राजकारण से बहुत करीब का संबंध था। इसी के साथ साथ उन्होंने जो है महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काफ़ी लड़ा है और इसी के साथ साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आज़ादी की जंग है उसमें भी ये शामिल थी। इसी के साथ साथ सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने शपथ ली थी और सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि दरअसल नाइटिंगेल जो है ये एक परिंदे का नाम है, एक बर्ड है जो कि बहुत ही सुरीली आवाज़ में गीत गाता है। लेकिन अब जो है वो गीत गाने का और सरोजिनी नायडू का क्या रिलेशन है? तो ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो पोएम्स है, सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित जितनी भी पोएम्स है वो बहुत ही सुरीली आवाज़ में बहुत सारे लोगों ने गाई है, इसलिए उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये तो हो गया सरोजिनी नायडू के कैरेक्टर के बारे में। अभी देखेंगे हम कि ये जो पोएम है वो एग्जैक्टली हमें क्या कहती है। ये पोएम में 3 स्टांजाज है और 3 स्टांजा हमारी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी के जो 3 स्टेप्स होते हैं, हमारा बचपन, हमारी जवानी और हमारा बुढ़ापा, ये 3 स्टेप को यहाँ पर दर्शाया गया है और अलग अलग बहुत ही समर्पक रूप से अलग अलग एग्जाम्पल्स के ज़रिए से समझाया गया है। और वीवर्स यानी बुनकर, भारतीय बुनकर जो है 3 जो हमारे स्टेप है, 3 स्टेप में हमारी ज़िंदगी की जो तीनों स्टेप है उन तीनों स्टेप में हम अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं। उसी के द्वारा हमें बहुत कुछ चीज़ें समझाई गई है। अब हम जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने से पहले अगर से आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस वजह से आपको जो है 12वीं के अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करेगी। और इससे पहले भी कई सारे वीडियोस हमने 12th के सिलेबस के बना कर रखे हैं, वो सारों के लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां जाकर भी आप उसके स्टडी कर सकते हैं। और एक बात कि अगर से आपको ये जो वीडियो है और ये जो पोएम है पूरी तरह से समझ आती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलिए। चलिए अब टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने के लिए ले जाता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं 3 स्टांजा से। पहला स्टांजा, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ द डे, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सोगे। यानी वीवर्स जो है, ये जो कवयित्री है सरोजिनी नायडू, ये पूछ रही है इन लोगों से, इन बुनकरों से कि वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ द डे, ये ब्रेक ऑफ द डे ये जो लोग है वीविंग करने का काम, बुनकर अपना जो काम है कपड़े बुनने का काम वो कर रहे हैं। और एट ब्रेक ऑफ द डे, ब्रेक ऑफ द डे का मतलब है बिल्कुल सुबह सुबह, सूरज निकलने से थोड़ी वक्त पहले का ये जो वक्त है उसे कहा है एट ब्रेक ऑफ द डे, जिसे हम डॉन भी कह सकते हैं सुबह सुबह का वक्त। और ये जो कपड़ा है वो कैसा है, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट्स होगे, आप जो है इतना मुलायम तरीके का कपड़ा किस लिए सी रहे हो या बुन रहे हो। इस तरीके से ये जो कवयित्री है इन लोगों से सवाल कर रही है और उस कपड़े की जो स्पेशलिटी है वो अगली लाइन में पूछ रही है, ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल। और ये जो कपड़ा है तुम लोग जिसे बुन रहे हो वो जो कपड़ा है किस तरीके से है, ब्लू नीले रंग का है। और किस तरीके से, एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल। हेल्सियन वाइल जो हेल्सियन नाम का एक परिंदा है, एक पक्षी है जिसे हम किंगफिशर भी कहते हैं। और किंगफिशर हमें पता है कि जिस तरीके से आपको साइड में तस्वीर नज़र आ रही है, फोटो नज़र आ रहा है, वो वाला जो पक्षी है उसे हम किंगफिशर कहते हैं। और बहुत अलग अलग रंग इसके अंदर, इसको कुदरत ने, इसको जो नेचर है, इसे जो प्रकृति है उसने दिया हुआ है। इस तरीके से नीले रंग वाला ये जो कपड़ा है और इतना बेहतरीन, ये तुम किस लिए सी रहे हो, किस लिए बुन रहे हो। और फिर अगली लाइन में
चौथी लाइन में ये जो बुनकर है इनका जवाब आता है। क्या जवाब है? वी वीव द रॉफ्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। हम जो है ये जो कपड़ा बुन रहे हैं वो किसके लिए है? न्यू बॉर्न बेबी, अभी अभी पैदा हुआ एक बच्चा है, वो छोटे से बच्चे के लिए हम जो है ये जो कपड़ा है इसको बुन रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो पहला स्टांजा है इसमें 3 सवाल है और उनका एक जवाब वीवर्स द्वारा है। ये तो हो गया इसका जनरल मीनिंग, लेकिन इससे हमें जो है सरोजिनी नायडू कुछ और भी कहना चाह रही। हमारी लाइफ का, हमारी ज़िंदगी के जो 3 स्टेप्स बताए गए हैं उन 3 स्टेप में से ये जो है पहला स्टेप है। जैसे कि यहाँ पर बच्चे के कपड़े का उल्लेख किया गया है, मेंशन किया गया है। तो ये जो हमारी लाइफ है इसमें हमारा बचपन है और बचपन है। और दूसरी बात यहाँ कही गई है कि ये सुबह सुबह का टाइम है, यानी हमारा जो बचपन है, हम अभी पैदा हुए हैं, यानी इसे हमने रिलेट कर दिया है सुबह के टाइम से। और जो कपड़ा है, छोटे बच्चे हमें पता है बहुत सारे रंग बिरंगी कपड़े पहनते हैं, या फिर छोटे बच्चों की ज़िंदगी में बहुत सारे रंगों की बहार है, इसलिए इन्होंने क्या कहा है? हेल्सियन वाइल्ड, यानी किंगफिशर की तरह कहा गया है। यानी इस 4 लाइनों से, इस स्टैंजे से ये जो पोएटिस है इसको हमें हमारे बचपन की याद दिला रहा है, हमारे बचपन का यहाँ से रिलेट कर रहा है। इसके बाद जो अगला स्टांजा है उसमें क्या कहा गया है? वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। अब जो वो वीवर्स है, जो बुनकर है, वो रात में भी बुन रहे हैं। रात में बोलो या फिर जिस तरीके से दिन खत्म हो रहा है उस टाइम पे, जिसे हम शाम कहेंगे, शाम के वक्त भी जो है विनकर जो है अपना जो काम है वो कर रहे हैं। और वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट? और आप जो ये जो गारमेंट है, गारमेंट का मतलब होता है कपड़ा, आप जो ये कपड़ा है इतना ब्राइट यानी इतना चमकीला कपड़ा किस लिए सी रहे हो या बुन रहे हो? और उसी कपड़े का स्पेशलिटी, क्वालिटी यहाँ पर बताया गया है। वो कपड़ा कैसा है? लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन। ये जो कपड़ा है वो किस तरीके सा है? प्लूम्स, प्लूम्स यानी पंख, जो मोर, पीकॉक यानी मोर, मोर का जिस तरीके से पंख होते हैं, बहुत सारे रंग हमें देखने को मिलते हैं पीकॉक के प्लूम्स में, जिसमें कि पर्पल है, ग्रीन हरे रंग का है, और भी बहुत सारे रंग हमें वहाँ देखने मिलते हैं। तो इस तरीके के रंग का आप जो ये कपड़ा है वो बुन रहे हो, तो ये किस लिए बुन रहे हो? और वक्त है शाम का। उसके बाद ये जो वीवर्स है उनका जवाब आता है एक लाइन में, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। हम जो है एक राजकुमारी के शादी का घूंघट बुन रहे हैं। यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है मैरिज वेल्स, दुल्हन का घूंघट, इस तरीके से हम कहते हैं। वेल्स यानी उसको ओढ़नी भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है उसे घूंघट से रिलेट किया गया है। तो यहाँ पर इतना खूबसूरत जब वो कपड़ा, इतना चमकीला, इतना रंग बिरंगी जो कपड़ा ये लोग बुन रहे हैं, वो किस लिए बुन रहे हैं? तो एक क्वीन है, एक राजकुमारी है जिसकी शादी का घूंघट ये बुन रहे हैं। अब ये तो हो गया इसका जनरली मीनिंग, लेकिन यहाँ से हमें क्या कहा गया है? तो इससे सरोजिनी नायडू हमें कह रही है कि ये हमारे ज़िंदगी का जवानी वाला वक्त है, बीच का वक्त है। और जैसे पता है हमें शाम का वक्त है तो बहुत ही सुहावना ऐसा मौसम रहता है। और दूसरी बात यहाँ पर कही गई है कि जो कपड़ा है वो भी रंग बिरंगी है। और शादी का वक्त ज़्यादातर हमारे पास देखा गया है कि शादियाँ हमारे एरिया में, हमारे हिंदुस्तान में शाम के वक्त बहुत ज़्यादा होती है, उसको भी यहाँ से रिलेट किया गया है। और अब जो है अंतिम जो स्टांजा लिखा गया है इस पोएम का, वो क्या कहता है? वीवर्स वीविंग सोलेमन एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। अब जो वीवर्स है, ये जो बुनकर है, वो अभी भी अपना बुनकरों का काम कर रहे हैं। कैसे? सोलेमन, सोलेमन यानी बहुत गंभीर तरीके से। और स्टिल, स्टिल का मतलब यहाँ पर कहा गया है शांत तौर पे। ये जो बुनकर है अपना काम कर रहे हैं बिल्कुल गंभीरता से और शांत तरीके से। और व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, और वो जो समय है, वो जो वक्त है, वो कैसा है? व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। मूनलाइट है, मूनलाइट यानी हमें पता है मूनलाइट कब होता है? आधी रात का वक्त है, आधी रात के वक्त में। और चिल,
चिल यानी बहुत ठंडी रात है ना, ठंडी का मौसम है और ठंडी के मौसम में बिल्कुल आधी रात को आप जो लोग हैं ये कपड़े बुनने का काम कर रहे हो। और वो कपड़े की खासियत बताई गई है, क्या है? वाइट एज अ फीदर एंड वाइट एज अ क्लाउड। ये जो कपड़ा है वो इतना सफ़ेद है, इतना साफ सुथरा है कि मानो किसी परिंदे का पंख हो, या फिर वाइट एज अ क्लाउड, या फिर आसमान में जो बादल होता है जितना सफ़ेद होता है उस तरीके का ये जो बादल है, उस तरीके का ये कपड़ा है। अब आप तो बोलोगे कि सर बादल तो काले रंग का होता है, लेकिन ये वो वाला बादल नहीं है, ये इस तरीके का बादल है कि जो आसमान में छाने के बाद, बारिश होने के बाद उसका पानी जब पूरा तरह से बरस जाता है तब वो सफ़ेद नज़र आता है। तो उस तरीके का ये जो है क्लाउड, उसको वर्णन किया गया है। तो ये जो कपड़ा है ये उस तरीके का सफ़ेद है। और अब यहाँ पर इन वीवर्स का जवाब आता है कि ये कपड़ा वो किस लिए सी रहे हैं, बुन रहे हैं। वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। हम जो है ये एक ऐसे इंसान के लिए कपड़ा बुन रहे हैं जिसकी मौत हो गई है और उसके ये कफन का कपड़ा है। ठीक है, यहाँ पर फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार और श्राउड यानी जिसे हम कफन कहेंगे कि अंतिम संस्कार के वक्त जब इंसान को जो कपड़ा पहनाया जाता है उसे हम इंग्लिश में श्राउड कहेंगे। ये तो हो गया हमारे इंसान के जिंदगी का आखिरी वक्त, यानी जो 3 स्टांजा हमने देखा, पहला बचपन, दूसरा जवानी और ये वाला बुढ़ापे वाला। और यहाँ पर जो चीज़ें उन्होंने रिलेट की गई तो उसमें उन्होंने कहा है कि मूनलाइट का टाइम है, यानी आधी रात का टाइम है, यानी इंसान की ज़िंदगी का आखिरी वक्त है। और दूसरी बात, उन जो कपड़े हम लोग पहनते हैं उससे भी उन्होंने रिलेट किया है कि, और एक तो बात है कि जो मौसम है वो चिल है। चिल यानी बहुत ठंडा, यानी हमें पता है जब इंसान की मौत हो जाती है तो हमारा इंसान का जो जिस्म है वो बहुत ठंडा पड़ जाता है। इसी तरीके से ये वाला वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से ये जो सरोजिनी नायडू है इन्होंने हमारे ज़िंदगी के 3 स्टेप्स यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं। आई होप आपको कविता पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने इंडियन वीवर्स इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको दिखाया है, समझाया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से समझ आया होगा। अगर इसे वाकई आपको समझ आया है तो कमेंट करके बोलना ना भूलिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना भी ना भूलिए।